वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के इस चैनल में स्वागत है। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन जो अलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटी होती हैं उन पर बेस्ड होता है। वही आपको चेक करना होता है कि कौन सी अलजेब्रा के 8-10 आइडेंटिटी है वो एक्चुअल में बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी होती है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, एक तो ये। दूसरा a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है ये। तीसरा a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है ये। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ये। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। ये सब आप लोग पढ़े हैं कि देखे हैं, नहीं देखे तो हमारे पिछले वीडियो में देखे, सब दिख भी जाएगा आप लोगों को। लेकिन हाँ, ये जो आइडेंटिटीज हैं पूरे मैथमेटिक्स में हमेशा बहुत काम आती है। ये 8-10 आइडेंटिटी हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए एक दो बार। जहाँ इन पर प्रैक्टिस करते जाएंगे 2-4 क्वेश्चन सब लर्न हो जाती हैं और बहुत ही यूजफुल हैं। इनके बगैर कभी कभी चीज़ें बहुत कठिन हो जाती हैं। अब जैसे ये देखिए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है कि ये 2.3 का होल क्यूब है। 2.3 होल क्यूब, इसका क्या मतलब है कि 2.3 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3, इसको ऐसा भी करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, जो वैल्यू आए खुद से इसको हटाएंगे, अंश में लिख देंगे, फिर इसको 2 बार गुणा करेंगे 2.3 का, फिर इनको जोड़ देंगे, जो वैल्यू आएगी हर में रख देंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर आना होगा वो एग्जैक्टली आ जाएगा। लेकिन इससे बहुत लंबी प्रोसेस होती है, नंबर 1, और गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो ये पहले ध्यान देना चाहिए कि जो बीजगणित की वो सर्वसमीकाएं हैं, जो फार्मूले हैं जो मैं लिख रहा था, वो कौन सा फार्मूला इसमें फिट होगा। एक बार वो क्लियर हो जाए तो आपका सीधे आंसर दिमाग में कुछ नहीं इसमें करना होता। जैसे इसका मैं सीधे बता देता हूँ कि लगभग क्या आंसर है। 2.3 माइनस 3 ये आंसर आएगा। जरा देखिए ये आंसर आएगा, देखते ही आप बता सकते हैं कि ये आंसर आएगा। अभी कैसे आएगा चलिए हम बताते हैं आपको फार्मूला। तो जरा देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये फार्मूला आपके दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करना चाहिए, ये रहना चाहिए, मतलब लर्न होना चाहिए। जो मैं अभी 8-10 फार्मूले बताया कि हमेशा ध्यान होने चाहिए बीजगणित के अलजेब्रा के। तो इसमें से एक फार्मूला ये है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा लिख सकते हैं, अथवा प्लस ए बी या बी स्क्वायर, कहीं कहीं ऐसा भी, क्योंकि आप किधर भी ले सकते हैं, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसा भी ले सकते हैं, है ना। जैसे 3 + 4 को 4 + 3 भी ले सकते हैं, कोई उससे अंतर नहीं पड़ता है। तो एग्जैक्टली ऐसे है, प्लस वाली चीज़ें आगे पीछे कहीं भी लिखी जा सकती हैं, तो ऐसा भी ले सकते हैं। आप जरा देखिए, यदि आपका एक फार्मूला दिमाग में एकदम वर्क कर रहा है और थोड़ा सा आपका दशमलव संख्याओं पर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दशमलव संख्याओं में दशमलव कहाँ होता है, क्या होता है, तो ये फिर चीज़ें एकदम दिमाग में हो जाती है, सीधा आंसर ये मिल जाता है, जैसा कि मैंने बता दिया। चलिए कैसे देखता हूँ। ये 2.3 का होल क्यूब है, 2.3 का होल क्यूब है, चलिए वो तो ठीक है लिखा है। माइनस ये देखिए, ये 27 पर पहले वर्क कीजिए, ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब यानी 27, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे, 3 तरीके नहीं करना है इसको, 3 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन, तो ये 27 हो जाएगा। और जब ये 27 हो गया तो अब आप देख सकते हैं कि ये 3 का क्यूब है, लेकिन ये जो है यहाँ पर 0.027 है, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव के बाद 3 अंक, इसे 0.3 का होल क्यूब हो जाएगा। ये 0 पॉइंट दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो इसका मतलब 0.3 तो 0.3 इंटू 0.3, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 9 27 आएगा, लेकिन दशमलव के बाद 1 1 2 और 3 अंक हैं, इसलिए दशमलव के बाद 3 अंक लाने के लिए 27 को पहले 0 लगाएंगे, तब तो 27 27 के बराबर रहेगा तभी, और इस प्रकार ये हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि इसका मतलब है कि 0.3 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन। यदि आपको ये चीज़ क्लियर है तो फिर आप ये तो अभी मैंने समझाया है, इसकी ज़रूरत भी नहीं होगी आपको ये करने की। जब मैंने बोला ना कि दशमलव का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दशमलव संख्याओं में दशमलव कैसे एडजस्ट होता है, कैसे उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये यदि आपके दिमाग में क्लियर है कि ये क्या चीज़ है, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये है 0.3। और जैसे ही आप ये देखते समझ जाएंगे कि 0.3 का होल क्यूब है, ये तो ऑलरेडी होल क्यूब फॉर्म में लिखा है, इसको एग्जामिनर ने चालाकी से हटा दिया, ऐसा कर दिया कि जैसे आप परेशान हो समझ ना पाए क्या चीज़ है। तो ये क्या है,
फिर ये चीज़ है 0.027 का मतलब 0.6 होल क्यूब। और जैसे आप ये समझ गए तो आप समझ गए यार ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, उस टाइप का है, तो निश्चित रूप से फार्मूला अप्लाई होने वाला है। ये तो क्लियर है कि अगर ऐसा है तो फिर ये फार्मूला अप्लाई होने वाला है। आप जरा देखिए, ये डिवाइड कर दीजिए। अभी देखिए 2 पॉइंट, अभी इस फार्मूले को थोड़ा जरा देख लीजिए, इस फार्मूले में कैसे अप्लाई होगा। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है अपान, ये जरा देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, इधर ये गुणा है, ये गुणा है, तो इधर यदि आप इसको भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें बटे में आ जाएगा। तो इसको क्या ले सकते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा ए माइनस बी। यदि आप ये चीज़ें समझ गए कि 2.3 का होल क्यूब ये माइनस ये चीज़ लिखा है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा कि नहीं भैया ये जो चीज़ है ना, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगना है, लेकिन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये जो फार्मूला है ये इस तरह का होता है, तो इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे। इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आ गया, लेकिन इधर बटे में भी कुछ है, तो बटे में तो हम इसको भी ला सकते हैं, इस चीज़ को हम इधर ला सकते हैं इधर बटे में। तो इस प्रकार आपको दिमाग क्लियर हो गया कि ए स्क्वायर, देखिए 2.3 का होल स्क्वायर, एक स्थान पर जो 2.3 है, सॉरी यहाँ क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है, एग्जैक्टली यहाँ भी, यहाँ देखिए क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है। फिर प्लस ए बी, ये देखिए प्लस ए, एक स्थान पर 2.3 इंटू बी के स्थान पर 0.3, यही से लिखा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 2.3 इंटू 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2369 आएगा। दशमलव के बाद एक अंकीय और एक अंकीय, दशमलव के बाद 2 अंक, तो इस बार ये चीज़ हो गया 0.69, तो ये 0.69 हो जाएगा। तो इस ये मतलब जो 0.69 लिखा है ये इसके इक्वल लिखा है, और प्लस ये 0.9 का मतलब है 0.3 का होल स्क्वायर। 0.3 होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 0.3 इंटू 0.3, और जब इसको करेंगे 3 3 9 आ जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इस 9 को पहले 0 लगाना पड़ेगा, तब दशमलव के बाद 2 अंक बन जाएगा। और इस प्रकार ये जो चीज़ है 0.3। अब जरा देखिए कि एग्जैक्टली ये जो चीज़ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी यानी 2.3 माइनस 0.3, ए के स्थान पर 2.3, बी के स्थान पर ये है ए क्यूब। तो इस प्रकार ये घटाएंगे 2.3 में 0.3 2 आ जाएगा। इसलिए ये आंसर मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपका अगर माइंड में काम ये सब हो चुका है, ये सबसे पहले तो इस बार क्वेश्चन आपका हल हो गया, आंसर हो गया। पर ये देखते ही कलम उठाने की जरूरत तब नहीं पड़ती है जब आपका क्या हो, जब आपका ये चीज़ें क्लियर हो कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी दशमलव का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये बी क्यूब इसी संख्या का क्यूब है ये, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला दिमाग में ऑटोमेटिक फार्मूला चला जाएगा। फिर आप सोचेंगे यार ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो यहाँ पर बटे भी है, हाँ तो बटे में है, तो ये जो नंबर है इसको इधर भेज देंगे तो बटे में आ जाएगा, भिन्न में हो जाएगा, ये हर में आ जाएगा। आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ हर में भी कुछ संख्या, ये अंश में है, हर में। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल होगा। और जब ये देख पाए कि मन में कि इसके इक्वल होगा तो आपको समझ में आ गया ए माइनस बी के इक्वल है, और इसलिए ए माइनस बी ए 2.3 है। मन में सोच लिया कि ये देख लिया कि 2.3 है, इसको मन में सोच लिया ये 0.3 है, और इस पर डिफरेंस 2 आएगा। तो आप सीधे आप इसका आंसर देख सकते हैं बिना कुछ पेन उठाए। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर हुआ होगा, और ये फार्मूला जो यूज किया मैंने वो आगे भी आपके काम आएगा। चलिए अगला लेता हूँ। अगला क्या है आपका कि ये दूसरा यहाँ पर यूज नहीं हो, ये यहाँ पर अलग से कैलकुलेशन है इसलिए कर दिया हूँ। अगला ये क्वेश्चन है, इसको लेता हूँ 0.98 क्यूब प्लस 0.03 क्यूब प्लस 0.98 प्लस 0.06 माइनस 1 का मान बताइए। इसका जब देख कर करेंगे तो ये इसका आंसर ही होगा ये 0। कैसे, तो देखिए देख कर आप भी कर सकते हैं, पर आपको मैंने बोला ना कि वही कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जरा एक फार्मूला देखिए क्या है कि a प्लस बी का होल क्यूब, अभी मैंने लिखा था इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी।
ये होता है। अब मैंने कैसे देखा, ये देखा कि यार ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये अगर देखें यदि आप तो यहाँ पर ये 0.02 है या 0.6, ये बता रहा है कि 0.026 जो है यहाँ पर ये 0.06 इज इक्वल टू 3 इंटू 0.02 लिख सकते हैं। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि एग्जामिनर ने हमको यहाँ बुद्धू बनाया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइप का लिखा है। मतलब यही चीज़ जो लिखा है वो कैसा लिखा है, चलिए देखते हैं कैसा लिखा है। ये इसी को हम कैसा पूरा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 0.98 का क्यूब 0. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 0.98 इंटू 0.02 लिखेंगे। इसको हम 0.02 लिखेंगे 3 का मल्टी, क्योंकि ये चीज़ मिलकर ये 3 इंटू ये मिलकर इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम 3 इधर लगा देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कि 3 इंटू 4 इंटू 7 कीजिए वही चीज़ आएगा, चाहे 4 इंटू 3 इंटू 7 कीजिए वही चीज़ आएगा, और चाहे 4 इंटू 21 कर दीजिए। तो इस 21 को हम एक प्रकार से हमको जरूरत थी 3 इंटू 7 लिखने की, 3 इंटू 7 लिख दिया, और जरूरत थी कि यहाँ लिख दें तो यहाँ लिख दिया, ये मतलब है। तो ऐसे इस 0.06 को हमको जरूरत थी इस रूप में लिखने की, तो हमने इस रूप में लिख दिया, लेकिन 3 को हमको जरूरत थी यहाँ लिखने की, तो यहाँ लिख दिया। तो अब जरा देखिए ये चीज़ होगा। अब आपको दिख रहा है कि यार ये ए के स्थान पर ये है, बी के स्थान पर ये क्यूब है, और 3ab है, 3a और b, लेकिन अभी a प्लस बी नहीं है। तो आप जानते हैं कि इसको अगले टर्म में यदि दिमाग लगाएंगे, अभी मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ, आगे टर्म में यदि आप दिमाग लगाएं तो ये ऐसा लिखा है कि 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 3 0.98 प्लस 0.03, ये तो 02 है। लेकिन अब आप चाहें तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक ये किसी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं, तो ये संख्या ये इसी के इक्वल है। अभी मैं एक स्टेप कर रहा हूँ, जैसा कि मैं बोला कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप देख कर ही आंसर बता देंगे कि 0 है इसका। यहाँ पर देखिए -1 भी, सारी ये -1 भी है, ये -1 भी है, ये -1 भी, तो इसको ये -1 लिखा रहने दीजिए, और ये -1। अभी तो हम सिर्फ यहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं तो यहाँ पर कर रहे हैं, इस स्थान पर हम जो कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको दिख गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये जो है क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के रूप में लाना है। तो यही हम 3ab किए। अब इंटू ए प्लस बी लाना है अगर, तो हम इंटू 1 तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी भी नंबर में। ये -1 तो जैसा है वैसे रहने दिया। अब जरा देखिए 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02। अब 1 के स्थान पर आप जान सकते हैं, 1 के स्थान पर आपको जरूरत है तो 4 - 3 भी लिख सकते हैं। 1 के स्थान पर 0.5 प्लस 0.5 भी लिख सकते हैं। 1 के स्थान पर 0.25 प्लस 0.75 भी लिख सकते हैं। आपको जैसी जरूरत हो ऐसा लिख सकते हैं। 1 के स्थान पर आप 0.95 प्लस 0.05 भी लिख सकते हैं। 1 के स्थान पर आप 0.98 प्लस 0.02, जैसी आपकी जरूरत हो ऐसा ले सकते हैं। अभी हम इसको यदि जोड़ेंगे तो एग्जैक्टली 1 के इक्वल आएगा। तो हम जो ये 1 है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 0.98 प्लस 0.02। और इस प्रकार आपने देख लिया कि ये जो है इस प्रकार, ये ब्रैकेट में क्या ले सकते हैं, ये 1 के स्थान पर, इस 1 के स्थान पर आपने क्या ब्रैकेट में लिख दिया, ये चीज लिख दिया, और ये -1। अब आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि आपका ये जो है एग्जैक्टली उसी फार्मूले में फिट हो चुका है। ये जो फार्मूला है
प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ यहाँ से यहाँ तक उसी फार्मूले में फिट है। ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसलिए समय ले रहा हूँ। ये -1 तो ऑलरेडी सब प्रश्न में आपका है, कहीं अलग से मैंने नहीं लिखा इस प्रश्न में। तो इस प्रकार आप इसको क्या ले सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब यानी 0.98 और प्लस a प्लस बी 0.02 का होल क्यूब, आइए -1, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है ये, आइए -1। अब यार देखिए ये 0.98 प्लस 0.02 अभी देखा कोई एक इक्वल था, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब और माइनस ये 1 तो है ही, ये अलग से क्वेश्चन में है, और इस प्रकार इसको कह सकते हैं 1 क्यूब -1 = 1 = 0। तो इस प्रकार देखिए आपका आंसर 0 आ गया। जो मैंने आपको बताया कि आप देखकर ही बता सकते हैं, बस आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पर देख सकिए, क्या चीज़ें देख सकिए, ये कि 0.98 का होल क्यूब, 0.02 का होल क्यूब प्लस 0.98 प्लस इंटू 0.06, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक ये -1 तो क्वेश्चन में है, वो एग्जामिनर ने परेशान करने के लिए दिया है। यहाँ तक की चीज़ें इस रूप में आप देख सकिए। कब देख पाएंगे, जब इस तरह का फार्मूला आपके दिमाग में ऑलरेडी से इस्टेब्लिश हो, मतलब आप 2-4 से 10 क्वेश्चन किए हों तो अपने आप ये दिमाग में आपके घुस जाएगा कि हाँ यार इसमें ये फार्मूला लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 0.06 तो कहीं नहीं, पर एग्जामिनर ने 0.06 इस रूप में किया है। इस रूप में चाहिए ही, क्योंकि ये भी फार्मूले में आता है। तो इस प्रकार यदि आपको फार्मूला क्लियर है ना, तो ये सब माइंड में 1 सेकंड चला जाता है कि हाँ यार ये इस टाइप का होगा और इस टाइप का होगा, तो फिर ऑटोमेटिक इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला ही नहीं होता है। तो a प्लस बी यहाँ पर निश्चित रूप से आएगा, a प्लस बी इस रूप में डाल दिया है वो। और इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि अरे भाई ये तो अच्छा एग्जामिनर ने चालाकी किया था, ये 1 का क्यूब था, a प्लस बी के हिसाब से 1 का क्यूब था, मैंने 0, ये एक्चुअल में आप देखते ही समझ जाएंगे कि 0.98 और प्लस 0.02 का होल क्यूब है ये, और ये -1 अलग से है। तो इस प्रकार आप ये देख लेंगे कि ये 1 का होल क्यूब -1 हो गया यानी 0, और इस प्रकार ये आंसर है। ये कॉन्सेप्ट था, और जैसा कि बताया यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये मन ही मन ये दिमाग में जाएगा, और जब ये दिमाग में चला जाएगा तो फिर ये -1 ये 1 क्यूब हो जाएगा, -1 यानी 0। ये 2 सेकंड क्वेश्चन है। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, इस तरह के जो भी क्वेश्चन अलजेब्रा पर आधारित या सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पर आधारित जो भी क्वेश्चन आएंगे, बड़े आराम से आप इस तरह के कोई भी जो फार्मूले हैं उनका यूज करते हुए बड़े आराम से इनको कर लेंगे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।